आइए ये सभा की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करता हूँ। ये सुंदर और अच्छा समय सभी को दिया प्रभु परमेश्वर, शक्ति दिया हमें कि हम इस चर्च सर्विस को अटेंड कर सकते। प्रभु परमेश्वर आज बहुत बीमार है, तकलीफ में है, गरीबी में है और प्रभु परमेश्वर वो लोग इच्छा रखते हैं लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं हो सकते या देख नहीं सकते या इस वर्शिप का आनंद नहीं ले सकते। तो वो आपने अनुग्रह दिया हमारे ऊपर कि हम इस रविवार की सुबह में इकट्ठा हो रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें लेकर चलिए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। हर एक के मन को खोलिए, दिल को खोलिए, कानों को खोलिए, आंखों को खोलिए तो परमेश्वर, ताकि आपके वचन को देख सके, आपके अनुग्रह को समझ सके और प्रभु परमेश्वर चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी लोग बाद में देखेंगे उनको भी आप आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से हम मांग रहे हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का स्वागत है। और आज के दिन में फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हमारे साथ बातचीत जरूर करेगा। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 4 वचन हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो विषय है वो है कि जीवन की नदियाँ हम में से कैसे बहेंगी। मैं फिर से बताता हूँ, जीवन की नदियाँ हम में से कैसे बहेंगी, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 3 में वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि वचन के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर बाद में हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे। और हमें मालूम है उत्पत्ति अध्याय 1 में जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। पहले पवित्र आत्मा यहाँ पर थे, पानी के ऊपर तड़प रहे थे करके वचन हमें कहता है। और परमेश्वर ने वचन बोला और वहां पर क्या हो गया, जीवन तैयार हो गया। और उसी तरह से हम जाने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये यीशु मसीह के बारे में दिया गया एक नया प्रकाशन है। जैसे आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था, वैसे ही हमारे जीवन में भी सबसे पहला प्रायोरिटी हमें रखना है कि वचन हमारे जीवन में भी आदि में रहना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा ही होता है। हालेलुया। तो वचन ही आदि में है और वचन ही अंत में भी है। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ करके यीशु मसीह ने बोला। हमारे जीवन में वचन फर्स्ट रहना चाहिए और हमारे जीवन के अंत में भी वचन ही हमें संभाल कर लेकर जाने वाला है। जैसे यीशु परमेश्वर के साथ भी वचन ही था, वैसे ही हमारे जीवन में भी पहले वचन रहना चाहिए। बहुत बार हम इस वचन को बहुत लाइटली लेते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, समझता है, नहीं समझता है, उसको हम आदि में नहीं रखते। आदि मतलब प्रायोरिटी में नहीं रखते या उसको हम उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। वचन को हमें बहुत महत्वपूर्ण रीति से देखना है क्योंकि वो जीवन तैयार करता है। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के भी साथ था और वचन ही देहधारी बनकर हमारे साथ भी रहने के लिए आ गया। हालेलुया। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या हो गया, देहधारी बनकर हमारे साथ में रहने के लिए आ गया। कितना महत्वपूर्ण है वचन हमारे जीवन में। और क्योंकि वचन ने ही हमें प्रकट किया कि परमेश्वर कौन। यीशु मसीह आया और उसने ही प्रकट किया कि परमेश्वर पिता कौन है। उसके पहले जितने भी भविष्यवक्ता आए उनको वो प्रकाशन नहीं था, वो लोग प्रकट नहीं कर पाए, उनको वो अधिकार दिया नहीं था, उनको वो प्रकाशन नहीं था। सिर्फ वचन ही हमें प्रकट करता है
कि कौन परमेश्वर है, और इसीलिए वचन के साथ रहना, वचन से जुड़कर रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन 2 में ऐसा लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मतलब आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, कुछ भी बनाने से पहले या कुछ भी अस्तित्व में आने से पहले वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वाह, कितनी अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी अगर कुछ भी उत्पन्न होना है, कुछ भी अच्छा, तो वो कैसे उत्पन्न होगा? वचन के द्वारा ही उत्पन्न होगा, क्योंकि वचन 3 में ऐसा लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही एग्जैक्टली होगा। हमारे जीवन में भी जो भी अच्छाई उत्पन्न होगी वो वचन के द्वारा ही उत्पन्न होगी। हमें वचन के संगति में रहना है, वचन हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो उसी के द्वारा उत्पन्न होगा। हालेलुया। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वचन हमें वही सिखा रहा है। जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, चाहते हैं, वो सब कुछ कैसे उत्पन्न होता है? वचन के द्वारा। और जो वचन के द्वारा नहीं होगा तो वो नहीं उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न ही नहीं होगा। और जो वचन के द्वारा नहीं है वो नष्ट हो जाएगा। जो वचन के द्वारा नहीं है वो नष्ट हो जाए। वचन के द्वारा क्या नहीं हुआ? वचन के द्वारा पाप उत्पन्न नहीं हुआ, और इसीलिए पाप नष्ट हो जाएगा। वचन के द्वारा शैतान उत्पन्न नहीं हुआ तो शैतान भी नष्ट हो जाएगा। वचन के द्वारा मृत्यु उत्पन्न नहीं हुआ तो मृत्यु भी नष्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं, जो वचन के द्वारा नहीं है वो सारी बातें नष्ट हो जाती है। लेकिन जो वचन के द्वारा है वो हमारे जीवन में बना रहेगा, क्योंकि वचन जीवन को उत्पन्न करता है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी कमियां हम देख रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी कमजोरियां हम देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वचन वहां पर हमने इस्तेमाल नहीं किया या वचन में हम बने रहे, इसीलिए ऐसा कमियां वहां पर हम देख रहे हैं। क्योंकि वचन जो है वो उत्पन्न करने वाला वचन है, और हमारे जीवन में जब हम वचन को प्रायोरिटी देते हैं, हम उसको आदि में रखते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो वचन क्या करता है? जीवन को उत्पन्न करता है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न होता है। वाह! आज के जीवन में हम बहुत सारा पैसा का इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसे के द्वारा सब कुछ हम खरीद सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और ये बात सही है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी बातें, हम शारीरिक बातें हम पैसे के द्वारा खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे भी ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है। जो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व में आ सकता है। इस तरह से हमें वचन को देखना है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हो गया। शायद आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर वचन होगा तो वहां पर वो चीज आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया। शायद आपके पास कुछ काम करने के लिए शक्ति नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वचन है तो अलौकिक रीति से आपके पास वो बातें तैयार हो जाएंगी। या फिर वचन आपको शक्ति देगा, वचन आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन कमजोर नहीं है, परमेश्वर का वचन कमजोर कभी भी नहीं था। वो तो उत्पन्न करने वाला था। परमेश्वर के साथ वचन था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो कुछ भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं,
इच्छा कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, वो सारी बातें देखी और अनदेखी एक हाइड्रोजन एटम या कार्बन डाइऑक्साइड का एटम हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी वचन के द्वारा उत्पन्न हो गया। तो देख सकते वो भी, और जो नहीं देख सकते वो भी, वो सारी बातें वचन के द्वारा उत्पन्न हो गई है। जो अस्तित्व में नहीं था वो सब कुछ अस्तित्व में आ गया, उसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आ गया। लेकिन नया नियम का चमत्कार ये है कि यही वचन जो दिखाई नहीं दे रहा था शायद, या जिसको अनुभव किया पुराने भविष्य वक्ताओं ने सिर्फ टेक्स्ट के रूप में, यही वचन देहधारी हुआ। यही वचन क्या बनकर आ गया? शरीर में आ गया, और उसने हमारे बीच में या मनुष्यों के बीच में डेरा डाला या बस्ती उसने किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा डाला, मतलब वो हमारे बीच में रहने लगा। और यीशु मसीह के बारे में ये है, कह रहा है कि इतना सामर्थशाली वचन जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो शरीर में आ गया और हमारे बीच में रहने लगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी सामर्थशाली बात है, कितना प्रिविलेज है, कितना अच्छा मौका है लोगों को जो मिला है और आज भी हमें मिला है। वो हमारे बीच में रहने लगा, हमारे जीवन को बनाने लगा। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 में पृथ्वी को बनाया था वचन ने और पवित्र आत्मा ने, वैसे ही नए नियम में यीशु मसीह जो वचन है शारीरिक रूप में आया, तो वो क्या करने लगा? लोगों के जीवन को बनाने लगा। जहां पर मृत्यु था वहां जीवन बनाने लगा। जो जहां पर मृत्यु अस्तित्व में था वहां जीवन अस्तित्व में आने लगा। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आ गया हूँ। वो वचन देहधारी हुआ, हमारे साथ में रहने लगा, हमारे पापों की क्षमा वो करने लगा। जब पाप क्षमा हो जाते तो मृत्यु नष्ट हो जाता है और हमारे जीवन को वो बनाने लगा। वचन देहधारी हुआ और इस तरह से हम देखते हैं ये सारी बातें उसने मनुष्य की इच्छा से नहीं की, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से की। मनुष्य के दिमाग में ये सारी इच्छाएं नहीं थी। मनुष्य का दिमाग बहुत छोटा है और वो छोटी सारी इच्छाएं करता है, लेकिन जो यीशु ने किया, जो अस्तित्व में जीवन लेकर आया, वो सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई, ऐसा हम देखते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी जीवन के लिए बनाई थी और वहां पर जो है यीशु ने आकर पाप क्षमा करके जीवन उत्पन्न किया। हालेलुया। एशिया की किताब 66 अध्याय में ऐसा लिखा है कि ये पृथ्वी जीवन के लिए बनाई गई। अधोलोक जो है वो मृत्यु के लिए है, वहां पर नरक जो है मृत्यु के लिए बनाया गया, लेकिन पृथ्वी जीवन के लिए है। तो यहाँ पर मृत्यु जब आ गया था तो यीशु मसीह, उसका वचन, परमेश्वर का वचन देह में आ गया, उसने पापों की क्षमा की और जीवन उत्पन्न करने लगा। ऐसा लिखा है इस वचन में। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। पहला अध्याय और 17वां वचन। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह हमारे बीच में रहने लगा, उसने डेरा किया। यीशु खुद अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह से परिपूर्णता, या मैं उसको ऐसा कहूंगा कि उसमें कपट नहीं था, अनुग्रह था उसमें, कपट से परिपूर्ण नहीं था। कपट से परिपूर्ण शैतान है, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण था। यीशु मसीह सच्चाई से परिपूर्ण था, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। उसका जीवन देखकर बहुत सारे लोग उसके पीछे गए और उस पर विश्वास किया। हम बाइबल में देखते हैं भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जाते थे और बहुत सारे लोग उसका चेला बनना चाहते थे करके हम
यहाँ पर देखते हो बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, ऐसा भी वचन हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से जीवन बह रहा था। लोगों को क्षमा मिल रही थी, लोगों को चंगाई मिल रही थी, लोगों को अच्छे वचन मिल रहे थे और भलाई मिल रही थी, बंधन से आजादी मिल रही थी। और इस तरह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसके पीछे वे लोग हो गए। उसने परमेश्वर के वचनों को सिखाया, परमेश्वर को प्रकट किया और अनंत कालिक जीवन के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में सभी को बताया और आमंत्रित किया। हालेलुया। जैसे जीवन के वृक्ष का फल खाकर मनुष्य अनंत जीवन तक जीवित रह सकता था, वैसे ही यीशु मसीह के वचनों को सुनकर और उसके वचनों के ऊपर चलकर मनुष्य अनंत काल तक जीवित रह सकता। हालेलुया। मैं फिर से बताता हूँ, जीवन का वृक्ष था, उसको अगर मनुष्य खा लेता तो अनंत काल तक जीवित रह सकता था। लेकिन अभी नए नियम में यीशु मसीह के वचन को जो सुनता है और उसके वचन अनुसार जो चलता है, वो क्या करता है? अनंत काल तक जीवित रह सकता है। यीशु मसीह ने वचन बोलकर क्या किया, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में रहना है और करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। मृत्यु के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था, जीवन के लिए बनाया था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, देह में आ गया और उसने हमें सही बातें करने के लिए सिखाया। जो कोई इस पर विश्वास करता है, इन वचनों पर विश्वास करता है, उनके ऊपर, उनके पीछे लग जाता है, उनके ऊपर चलने लगता है, वो मृत्यु बाद में उसके ऊपर नहीं आएगा, वो अनंत काल तक जीवित रह सकता है। बहुत अच्छी ऑफर है, बहुत अच्छी ऑफर है। हालेलुया। यीशु के वचनों में हमें बने रहना है। तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने वचन बोलकर ही परिस्थिति को बदला। यीशु मसीह ने वचन बोलकर बहुत सारे लोगों की परिस्थिति को बदला। एक कोढ़ी इंसान यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम शुद्ध हो जाओ। और वहां पर हम देखते एक चमत्कार हो गया। वो कोढ़ी इंसान एक ही मिनट में शुद्ध हो गया, उसकी परिस्थिति वहां पर बदल गई। एक और व्यक्ति आ गया उसके पास, उसने कहा, मेरी बेटी अभी मरने वाली है, आप आकर उसको स्पर्श कीजिए तो वो चंगी हो जाएगी। यीशु ने वहां पर यीशु गया और यीशु ने बोला, मरी हुई लड़की को बोला, उठ जा, तो वो लड़की उठ गई। हम देखते हैं कि उसकी भी परिस्थिति बदल गई, वो मरी हुई थी वहां पर जीवित हो गई। यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? यीशु उठ खड़ा हुआ और उसने समुद्र को बोला, शांत हो जा, उसने तूफान को बोला, शांत हो जा, और वो शांत हो गए और उनकी परिस्थिति बदल गई, वो मरते हुए बच गए। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले जो भी वचन है, शब्द है, वो अस्तित्व में आ गए। जो कुछ भी उसने बोला वो अस्तित्व में नहीं था, वो अस्तित्व में आ गया। और इसीलिए जो नामुमकिन था वो मुमकिन बन गया, जो असंभव था वो संभव बन गया। और लोग मृत्यु से बच गए, परेशानी से बच गए, तकलीफ से बच गए और मृत्यु से बाहर आकर जीवन में आ गए। ऐसा हम देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वचन जो यीशु ने बोला है वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने क्या बोला कि वचन हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुछ भी बदलेगा हमारे जीवन में वो वचन के द्वारा बदलेगा। मैंने यीशु के बारे में भी वही बात देखी और आप भी देखते हैं कि उसने जो कुछ भी बोला वो अस्तित्व में आ गया। और जो कुछ भी उसने बोला वो अच्छा ही कुछ तो भी बोला, जिससे जीवन उत्पन्न होगा, ऐसा ही कुछ तो भी बोला। वचन कितना भी पढ़ लो उसमें क्या है? जीवन है, जीवन अस्तित्व में आएगा, ऐसा ही सब उसमें लिखा हुआ है। तो उस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। और अभी मैं जो वचन पढ़ने वाला हूँ वो भी हमारे जीवन में अस्तित्व
में आएगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो अस्तित्व में जरूर आएगा, क्योंकि यीशु ने खुद वो वचन बोला है। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 और 38 वचन। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन मतलब जो त्योहार चल रहा था वहां पर, वो 7 दिन का, उसमें 7वें दिन आखिरी दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ, बहुत सारे लोग मंदिर के यहाँ पर उस पर्व को, उस त्योहार को मनाने के लिए आए थे, ये सोचकर कि हम मंदिर में जाएंगे, त्योहार मनाएंगे और वहां पर जो है परमेश्वर का विशेष आशीष हमें मिलेगा। ऐसा सब त्योहार का जो माहौल रहता था, पर्व का जो माहौल रहता था, वो बहुत खुशी से भरा, आनंद से भरा रहता था, क्योंकि यहूदियों को मालूम था इस त्योहार के अंदर परमेश्वर खुद आते हैं मिलने के लिए और हमें आशीषित करते हैं। लेकिन इस त्योहार में स्पेशलिटी ये थी कि परमेश्वर का वचन देहधारी बनकर वहीं पर खड़ा हुआ था और वो कह रहा था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। अगर वो आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा और मैं जो पानी दे रहा हूँ उसको पिएगा, मतलब पवित्र आत्मा के बारे में ये वचन है, तो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। तो उसका जीवन में क्या होगा, एक छोटा मोटा आशीष आएगा ऐसा नहीं। अभी यहूदियों को क्या मालूम था कि हम त्योहार में जाएंगे तो कुछ तो भी आशीष हमको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ है, वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि छोटा मोटा आशीष नहीं, जीवन की नदियां बहे। हालेलुया। अभी तक उनका अनुभव ऐसा था, लेकिन अब परमेश्वर का वचन खुद वहां खड़ा होकर बोल रहा है कि जो जल में दूंगा वो अगर पी लोगे, मतलब पवित्र आत्मा अगर ले लोगे, तो क्या होगा, जीवन की बहुत सारी नदियां बहेंगी। और ये ऑफर बहुत बड़ा, हालेलुया। इस पर हमें विश्वास करना है। जैसे मैंने बोला, जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में आ जाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो अस्तित्व में आएगा। यीशु ने जो भी बोला वैसी परिस्थिति बदल गई। यीशु अभी क्या बोल रहा है, जो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा हो, जो मेरे पास आए और पिए, जो मेरे पास आए और पिए, मतलब पवित्र आत्मा को ग्रहण करे, तो उसमें से जीवन की नदियां बहेंगी। इस पर हमें पूरा पूरा विश्वास हम कर सकते हैं। आज आपकी परिस्थिति बहुत ही बेकार हो सकती है। आज आप बोल सकते, मैं तो इतना पापी हूँ, बहुत ही मेरा गंदा परिस्थिति, मेरे पाप की वजह से मुझे इतना सारा तकलीफ से जाना पड़ रहा है। ऐसा सोचकर आप घर पर बैठे रहेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने ये ऑफर सारे त्योहार में आए हुए पापी लोगों को दिया हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे, उधर बहुत लोग आए हैं, हर कोई धर्मी नहीं है वहां, लेकिन जो कोई आया है उन सभी के लिए ये ऑफर, उन सभी के लिए ये ऑफर है कि मेरे पास आओ और मैं जो जल देता हूँ उसको पियो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बह उठेंगी। आज आप इस वचन के ऊपर अविश्वास करके रह सकते हैं, या इस वचन के ऊपर आप डर सकते हैं, इसको देख कर क्या ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा, यीशु जो भी शब्द बोलता है वो सच बोलता है, वो सत्य से परिपूर्ण है, और जो कुछ भी वो बोलता है वो सचमुच में अस्तित्व में आता है। आप अपनी परिस्थिति देखकर डर सकते हैं, अपना पाप देखकर डर सकते हैं, या आप परिस्थिति देखकर अविश्वास कर सकते हैं, या फिर यीशु जो देहधारी हुआ वचन उसका सामर्थ्य देखकर विश्वास कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर जो देहधारी हुआ उस पर हम विश्वास करें, हमारे बातों में और हमारे विचारों में
चंगाई आना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बताता हूँ, हमारा शरीर का चंगाई का बात नहीं कर रहा मैं, हमारी बातों में और विचारों में चंगाई आना बहुत जरूरी है। हमको शरीर का चंगाई समझ में आता है, लेकिन हमारी बातों में भी चंगाई आना बहुत जरूरी है। जैसे यीशु ने बोला वैसे हम भी बोलना जरूरी है। जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसके जैसे हम भी बोलने लगते हैं तो परिस्थिति अस्तित्व में आने लगती है, तो जीवन अस्तित्व में आने लगता है। क्योंकि जो भी बोलता है यीशु वो अस्तित्व में आता है। अगर उसने बोला है कि मेरे पास आओ और पियो और तुम में से जीवन की नदियां निकलेंगी, तो वैसा ही अस्तित्व में आएगा। अगर हमने उस पर विश्वास किया और वैसा हम बोलने लगे कि हाँ, अगर यीशु ने बोला है तो ऐसा होएगा, इस पर हम विश्वास करके बोलने लगे तो वैसा ही अस्तित्व में आएगा। बहुत लोग हैं जो पाप में फंसे हैं, लेकिन ऐसे सभी लोगों के लिए ऑफर दिया गया है। नदियां बहेंगी, इसका ऑफर सबको दिया, ये आमंत्रण सबको है। इसलिए वचन कहता है कि त्योहार के आखिरी दिन जहाँ पर सभी लोग थे, यीशु उठ खड़ा हुआ और सभी लोगों को यह ऑफर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे थे या कैसे है, आपका पुराना जीवन क्या था, कुछ भी था, लेकिन यीशु ने खड़े रहकर जोर से पुकार कर यह ऑफर दिया कि तुम मेरे पास आओ, मैं देता हूँ वो जल, तुम पियो और तुम में से भी जीवन की नदियां बहेंगी। अगर आपने इस ऑफर को स्वीकार किया और आपने भी इसके जैसे इसको अंगीकार किया और आप भी बोलने लगे कि ऐसा ही होगा मेरे जीवन में, तो जरूर आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन अगर आप डर गए, लेकिन अगर आपने इसको बहुत लाइटली लिया, ये कोई नया वचन नहीं है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन लाइटली लेते हम लोग इसको, कमजोर समझते हैं, हमको उसका गहराई समझ में नहीं आता। तो ऑफर बहुत बड़ा है। जीवन की नदियां, एक नदी में बहुत सारी नदियां। हमने ऐसा कभी सिनारियो अभी तक ठीक से देखा नहीं जहाँ पर बहुत सारी नदियां बह रही। हम जाते हैं, एक ही नदी देखकर हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि एक ही जगह पर बहुत सारी नदियां बह रही है तो कितना पानी होगा और कितना जीवन वहां पर उत्पन्न होगा। मई महीना, जून महीना तक बारिश नहीं था, जुलाई तक शायद बारिश नहीं था और सूखा पड़ा था और लोग इंतजार कर रहे थे कभी बारिश आएगा। और जब बारिश आ गया, हम देखते हैं सूखी जमीन पर क्या हो गया, जीवन उत्पन्न हो गया। जहाँ पर बंजर थी, जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था, वहां पर उत्पन्न आने लगा। कुछ तो बीज उसमें बोकर वहां पर बहुत सारा फल उत्पन्न होने लगा। और यही वो बहुत बड़ी ऑफर सभी को यीशु मसीह ने दी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि वचन देहधारी हुआ, हमारे संगति में उसने डेरा डाला और जिसने जो कुछ भी बोला वो अस्तित्व में आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार वचन हम पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सहारे से हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो फलदायी होता नहीं। हम अपनी ही बुद्धि से पढ़ते, ये 10 बार हमने वचन पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से नदियाँ क्यों नहीं बह रही? क्योंकि हमने उस पर विश्वास नहीं किया, या फिर हमने पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम पुराने ही जीवन की तरफ देखकर अभी भी दुख कर रहे हैं, या फिर हमारी पुरानी आदतें हमने छोड़ी नहीं है। कुछ भी, बहुत सारे कारण। आज मैं कारणों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर नहीं बोल रहा। यीशु के ऑफर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। समस्या के समाधान के बारे में बोलना चाहता हूँ, ना कि कारणों के बारे में। कारण बहुत सारे हो सकते, कुछ भी कारण हो सकते, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा के सहारे से उसे पढ़ना है, तब हमें उसमें से हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। और जब हमें जीवन मिलेगा, तब जाकर हम में से जीवन बहेगा। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? मैं जो पानी देता हूँ वो पिएगा
तब जाकर उसमें से नदियां बहेंगी। जब हमें पवित्र आत्मा के सहारे से वचन समझेगा, हम उसको ग्रहण करेंगे, तभी जाकर हम दूसरों को देंगे और वहां पर जो है कार्य हो जाएगा। बहुत बार हम ऐसे पढ़ते, हमारा रूटीन रहता है, हमारा टाइम रहता है, हम पढ़ते हैं और इस वचन को हम पढ़ते हैं, आगे चले जाते हैं, दूसरा वचन हम पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को हम जब समर्पित हो जाते हैं, बहुत बार हम समर्पित होते हैं, वापस भूल जाते हैं, पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हो जाएंगे पूरी तरह से, मैं आता हूँ समर्पित होना क्या है, और तो तब क्या होगा कि हम जब वचन पढ़ेंगे तो वचन हमारे जीवन से नदियां उत्पन्न करेगा। अभी समर्पित हो जाना मतलब क्या, समर्पित हो जाना मतलब क्या, ये भी हम पढ़ते हैं। पूरा समर्पित होना मतलब क्या है कि अपना पुराना स्वभाव को त्याग देना, पुराने बीमारियों को नजरअंदाज कर देना, पुरानी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देना, पुरानी आदतों को छोड़ देना, उसको भी नजरअंदाज कर देना, पुराने दुखों को और जो अन्याय हुए हैं हमारे ऊपर, उन सभी बातों को इग्नोर करना और पूरी तरह से परमेश्वर जो बोल रहा है उसको स्वीकार कर लेना। हालेलुया। ये सब पीछे डाल देना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, हमारा पुराना स्वभाव, बीमारियां, कमजोरियां, आदतें, दुख, अन्याय, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको हमको पीछे डाल देना और जो ऑफर हमें मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना और अपने जीवन को पवित्र आत्मा को पूरा समर्पित कर देना। जब तक हम पुरानी बातों को छोड़ नहीं देते, हम परमेश्वर का ये अच्छा ऑफर ले नहीं पाते। और शैतान यही करना चाहता है हमारे जीवन में। जीवन से जो नदियां बहनी चाहिए वो कैसे नहीं बहेंगी, इसके ऊपर उसका सारा मतलब कंसंट्रेशन रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में बार बार अलग अलग बीमारियां और तकलीफें वो डालता है, ताकि जो ऑफर इतना बड़ा मिल रहा है उस पर से हमारा ध्यान हट जाए, उस पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए, उसको हम नहीं समझ पाए, उस पर हम विश्वास ना करें, उसके जैसे बातचीत हम ना करें, उसके जैसे विचार हम ना करें। इसीलिए जानबूझकर हमारे साथ बहुत सारी गलत बातें शैतान लेकर आता है। जब हम पवित्र आत्मा के इच्छा अनुसार चलते हैं, निर्देश अनुसार चलते हैं, तो ऐसे जीवन को हम समर्पित जीवन बोल सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, जब हम पुरानी बातों को छोड़ देते हो तो हमने छोड़ दिया और पवित्र आत्मा के आदेश अनुसार समर्पित हो जाते हैं। जो भी पवित्र आत्मा बोलेगा वैसा हम करने लगते हैं और सोचने लगते हैं और बोलने लगते हैं, तब उस जीवन को हम समर्पित जीवन बोल सकते हैं। हालेलुया। समझ में आया? समर्पित होना मतलब क्या होना? समर्पित होना मतलब उसके इच्छा अनुसार, निर्देश अनुसार बात करना, विचार करना, काम करना। हालेलुया। जब हम समर्पित होते हैं तो हमारे द्वारा पवित्र आत्मा पूरी स्वतंत्रता से काम करता है। जब हम समर्पित नहीं होते तो पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा पूरी स्वतंत्रता से काम कर सकता है तो पवित्र आत्मा भलाई के अनगिनत काम करता है। स्वतंत्रता से काम करता है मतलब क्या कि भलाई के अनगिनत, मतलब अनगिनत जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसे सारे काम पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि जीवन की बहुत सारी नदियां बहना। हालेलुया। अनगिनत काम होते हैं भलाई के, जिसको मैं लिस्ट भी नहीं कर सकता, आप लिस्ट नहीं कर सकते। इतने सारे काम पवित्र आत्मा को अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारे द्वारा करने लगता है। इसी के बारे में, यही प्रॉमिस के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए तो उसमें से जीवन की नदियां बहने लगेंगी। एक ऐसे भलाई के काम आपके द्वारा होने लगेंगे जिनको आप गिन नहीं सकते।
जिसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। इसीलिए नदियां ऐसा बोला गया है, जीवन की बहुत सारी नदियां। अभी इसको मैं एक वचन के द्वारा फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऑफर हमको क्या मिल रहा है एग्जैक्टली। जीवन की नदियां हमसे बहेंगी, इसका ये बहुत बड़ा ऑफर है। इसको मैं एग्जैक्ट शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पवित्र आत्मा स्वतंत्रता से हमारे जीवन से काम करेंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या कि निरंतर हमसे चंगाई बहती रहेगी, निरंतर हमसे भलाई के काम होते रहेंगे, निरंतर हमारे जीवन से शांति बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से प्रेम बहता रहेगा, निरंतर हमारे जीवन से सांत्वना लोगों के लिए बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से क्षमा बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से दया बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से चमत्कार बहते रहेंगे, निरंतर हमारे जीवन से लोगों की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, निरंतर हमारे जीवन से प्रार्थना बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से स्तुति बहती रहेगी, निरंतर हमारे जीवन से वचन बहता रहेगा। अनगिनत काम है, मैं कैसे लिस्ट करूंगा। हालेलुया। जीवन की नदियां मतलब पवित्र आत्मा के अनगिनत काम होते रहेंगे, कोई भी उसको लिस्ट नहीं कर सकता। इतना बड़ा ऑफर परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब और 61वां अध्याय और 44। यशायाह की किताब 61वां अध्याय, जहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है। पहला वचन कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही वचन को इस्तेमाल किया था। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ऐसा ही हुआ, उसके जीवन से नदियां बहने लगी, सुसमाचार बहने लगा। और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और चौथा वचन में पढ़ूंगा, ऐसा सब हमारे जीवन से भी नदियां बहने लगेंगी, तो ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। चौथा वचन भी होगा, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वो फिर नए सिरे से बसाएंगे। जीवन की नदियां मतलब पवित्र आत्मा के बहुतायत के काम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप हॉस्पिटल्स बनाओगे, आप जो है स्कूल्स बनाओगे, आप जो है अनाथ आश्रम बनाओगे, आप जो है वृद्धाश्रम बनाओगे, आप जो है न्याय व्यवस्था को सही रीति में लेकर आओगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें बनेंगी। ऐसा सिर्फ एक बात में ऐसा बोल नहीं सकता कि सिर्फ आत्मा के फल ही बहेंगे, इतना ही नहीं। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनेंगी, बहुत सारे बच्चों को आप अच्छे से शिक्षा दोगे, जिनको शिक्षा नसीब नहीं हो ऐसे लोगों को आप शिक्षित करोगे। हालेलुया। एक्सीलेंट बनाओगे। आपके द्वारा बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बनेंगे, मास्टर्स बनेंगे। पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य है जिसके बारे में जीवन की नदियां बहेंगी, ऐसा बोला गया। हालेलुया। बहुत सारे, आज देखो आप हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है, जहाँ जीवन बहना चाहिए वहाँ भ्रष्टाचार बह रहा है। ये सब कैसे बदलेगा जब आप ऑफर को स्वीकार करो। हालेलुया। ये बहुत बड़ा ऑफर है, इसको मतलब शब्दों में हम बोल नहीं सकते, ऐसा ऑफर परमेश्वर दे रहा है। आप जो है, आज स्कूल की स्थिति क्या है, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, हमारा सरकार जो है सारे स्कूलों को प्राइवेट कर रहा है, एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा कि लोग नहीं एजुकेट। शैतान का योजना, परमेश्वर का योजना क्या है? आत्मा से भरे लोग स्कूलों को खोलेंगे और फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में
एजुकेशन दे। मैंने पिछले दिनों में बोला शैतान अज्ञान को लाता है ताकि लोगों को क्या बोलेंगे बंधन में रख सके, और परमेश्वर एजुकेशन लेकर आता है ताकि क्या होगा, सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, आजादी लेकर आएगा। बहुत सारे अच्छे काम होंगे, बहुत सारे जिनकी गिनती हम कर नहीं सकते। यशायाह की किताब 61वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कितने सारे काम होंगे। यीशु मसीह के द्वारा वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना की किताब में आखिरी, इसमें अगर हम पढ़ेंगे आखिरी अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना ऐसा लिखता है कि यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, इतने काम किए, इतनी भलाई की कि वो सब कुछ लिखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लिखा है। लूका ने भी सिलेक्टेड लिखा, मत्ती ने सिलेक्टेड लिखा ताकि आप विश्वास करें। यूहन्ना ने भी बहुत सिलेक्टेड लिखा ताकि आप विश्वास, लिखना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह ने जो बोला, जो वचन देहधारी बना, जो वचन पहले से अस्तित्व में था, जिसके द्वारा सब कुछ हो गया, वो वचन आज मसीही लोगों को ऑफर दे रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, तो तुम में से भी जीवन की नदियां बहेंगी। ऐसे ऐसे काम होंगे जिसकी कल्पना, भलाई के काम, बुराई के नहीं, कल्पना आपने नहीं की। ऐसा वाला जीवन का ऑफर यीशु मसीह ने फ्री में दिया। प्रकाशित वाक्य की किताब भी कहती है, जो कोई प्यासा हो वो फ्री में जीवन का जल लेकर जाए, फ्री में पवित्र आत्मा मिले, हालेलुया, मुफ्त में मिलेगा, एकदम फ्री में। इस पर हमें विश्वास करना है। आपके द्वारा बहुत सारे काम होंगे। आप सिर्फ थोड़े बहुत गरीबों की मदद हो गई, या थोड़े बहुत किसी को 1000 रुपया दे दिया, या थोड़े बहुत किसी को कपड़ा दे दिया, वो वाला नहीं। वो तो है, शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन जो उसका परिणाम हम देखते हैं वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको इस पृथ्वी पर कोई भी ठीक से नाप नहीं सकता। भजन संहिता, मुझे वचन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन भजन संहिता में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर तेरे काम कितने अद्भुत है और कितने अनेक है, जिसको मैं नाप नहीं सकता, जिसके हम गिनती नहीं कर सकते, कोई गिनती नहीं होगी। और ऐसे कामों की हमारे देश को, समाज को जरूरत है। हालेलुया। आप बाहर जाकर देखते हैं, हर जगह पर मृत्यु है, दुष्टता है, भ्रष्टाचार है, झूठ है और बहुत सारी गंदगी है। और हमारे लिए ऑफर क्या है कि ये हर एक परिस्थिति आपके द्वारा बदल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ऑफर बहुत बड़ा है। ये ऑफर को, और फ्री में हम अपना बिग बाजार का ऑफर देखते हैं, डीमार्ट का ऑफर देखते हैं और जोर से भाग कर जाते हैं, एक के ऊपर एक फ्री। लेकिन यीशु मसीह जो ऑफर दे रहा है वो तो उससे भी बड़ा ऑफर है। अगर ये ऑफर हमने ले लिया और जीवन की नदियां हमसे बहने लगी, तो आपका पुराना जीवन आपको गंदे कपड़े के जैसे नजर आए, जिसको आप फेंक देंगे। इसके सामने पुराना स्वभाव, पुरानी इच्छाएं, पुरानी आदतें, बीमारियां, कमजोरियां और दुख, तकलीफ, कष्ट और जो कुछ अन्याय आपने सहा है, ये सारी बातें बहुत ही छोटी नजर आए, बहुत ही छोटी। पुरानी सारी बातें और पुराना सारा जीवन, आपकी पुरानी आदतें, बीमारियां, कमजोरियां, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, दुख में है, तकलीफ में है, ये सब बातें आपको कैसी नजर आएंगी? बहुत छोटी और फटे हुए, गए हुए कपड़े के जैसे आपको नजर आएंगी, जिसके तरफ वापस मुड़कर देखने की आपकी इच्छा भी नहीं हो। ऑफर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
इतना बड़ा ऑफर किसी ने भी नहीं दिया, परमेश्वर ने खुद आकर देहधारी बनकर यीशु ने खुद दिया। हालेलुया। इसमें कोई गलती नहीं है, ये सत्य है, निश्चितता है उसमें, झूठ नहीं बोला यीशु मसीह ने। एक दारू पीने वाला इंसान, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसको भी ये ऑफर है, या एक ड्रग एडिक्ट, उसको भी ऑफर है। जैसे इसने अगर उस वचन पर स्वीकार किया और ले लिया, तो आप सोचो कि कल जो जुआ कर रहा था, कल जो दारू पी रहा था, वो आज जो है इस ऑफर को स्वीकार करता है और वो क्या करता है कि सभी लोगों के लिए सुधार गृह को बना। हालेलुया। वही आदमी जो इसमें पड़ा था, आज क्या करता है? सुधार गृह को बनाता है। वो लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है और लोगों की चमत्कारिक रीति से लोग दारू पीना बंद कर देते हैं, चमत्कारिक रीति से ड्रग एडिक्शन बंद हो जाता है, चमत्कारिक रीति से ऐसे लोग जो गाली गलौज करते थे वो स्तुति करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लोगों का परिस्थिति और पुराना जीवन बदल जाता है और वो लोग पुराने जीवन को छोड़कर नए में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोगों को यीशु मसीह का दिया हुआ ऑफर समझ में नहीं आता, समझ में ही नहीं आता। 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक समझ में नहीं आता और इसीलिए वो लोग रोते हैं और इसीलिए वो लोग नाराज रहते हैं, इसीलिए वो लोग निराशा में रहते हैं, क्योंकि उनको ऑफर ठीक से समझ में नहीं आया, या फिर समझ में आया तो वो लोग पूरा पवित्र आत्मा में समर्पित नहीं हो जाते। बहुत बड़ा है, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको जीवन की नदियाँ ऐसे बहुत बड़े स्वरूप में उसको दिया गया है। एक नदी जब बहती है तो जानवर पानी पीते हैं, झाड़ उगने लगते हैं और मनुष्य खेती करने लगता है, बिजनेस चलने लगते हैं एक नदी की वजह से। ऐसी बहुत सारी नदियां होंगी, तो आप सोचो कि क्या क्या होगा। जहां पर भी ये नदियां जाएंगी, वो नदी कहाँ तक बहती है वो मनुष्य को समझ में दिखाई नहीं देता, बराबर है, लेकिन जहां तक भी वो जाती है वो जीवन को उत्पन्न करती है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना बहुत ही होशियारी वाला काम होगा, क्योंकि जो नया मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही बड़ा है, हमारी कल्पनाओं से बहुत ज्यादा है। नई बातें जो परमेश्वर हमें दे रहा है उसकी इच्छा में हमें जाना है। आज आप निर्णय ले सकते हैं, हालेलुया, आज आप निर्णय ले सकते हैं कि पुरानी बातें हमें छोड़नी और नया जो ऑफर हमें मिल रहा है, जो परमेश्वर का वचन देहधारी बनकर हमें बोल रहा है, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। आज आप समर्पित हो सकते हैं वचन में और पवित्र आत्मा, आज हो सकते हैं। अगर आपका निर्णय सही है, आज आप यही वचनों को बोलना शुरू कर सकते हैं कि मुझ में से भी जीवन की नदियां बहेंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला। और अगर यीशु ने बोला है तो वैसा होना संभव है, 100% संभव है। और पवित्र आत्मा को हम सबमिट होना है, समर्पित होना है। हमारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी हर जगह पर हमारा निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद में लोग रिग्रेट करते हैं, बाद में लोग पश्चाताप करते हैं कि क्यों हमने 10 साल पहले इस ऑफर को नहीं दिया। बाद में लोग क्या करते हैं, बहुत ही पश्चाताप करते हैं कि हमारे द्वारा बहुत सारे अच्छे काम हो सकते थे, लेकिन हमने इस ऑफर को लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया, हम इस ऑफर पर विश्वास ही नहीं कर पाए, हम डर गए, हम निराशा में गए, हम पुरानी आदतों में चले गए और बहुत सारी बातों की वजह से
बहुत सारी बातों की वजह से क्या हो गया, हमने इस ऑफर के ऊपर नजरअंदाज कर दिया या इसको हमने लिया नहीं, समर्पित नहीं हुए हम पवित्र आत्मा को। ऐसा बोलकर बाद में लोग क्या करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन उतने साल वेस्ट हो जाते हैं, और वेस्ट मतलब वो वापस आने वाले नहीं। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस हफ्ते में ही निर्णय ले, इस जब टाइम है तभी निर्णय ले ले, और परमेश्वर जो नया जीवन दे रहा है, नया बदलाव जो दे रहा है, उसको हम स्वीकार करें। इस हफ्ते में इस वचन में हमें बने रहना। बहुत बार रविवार हो जाता है, वो वचन खत्म होता है और हम YouTube देखते हैं और दूसरा कोई वचन आता है, उसको हम सुनते हैं, मैटर हमारे लिए क्लोज हो जाता है। फिर मंडे को दूसरा वचन सुनते हैं, ट्यूसडे को कुछ YouTube पे दूसरा सुनते हैं, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, और हमें कुछ भी याद नहीं रहता क्या सुना उसमें। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो वचन है यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय और 37 और 38वां वचन, इस हफ्ते में उसमें बने रहेंगे और इस वचन को बार बार हमारे मुख से करें, बोलेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा को कहेंगे कि हम आपके लिए समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत किया है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके चरणों में फिर एक बार आते, बहुत सारे साल तक प्रभु इस आफत को हमने लिया ही नहीं, देखा ही नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं। इन दिनों में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों की आंखों को खोलिए, दिल को खोलिए, और प्रभु परमेश्वर ये ऑफर समझने के लिए, देखने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रभु उनको मन दीजिए। प्रभु परमेश्वर, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ, उनकी बुद्धि को खोलिए या आंखों को खोलिए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। हम अपना जीवन, लोग अपना जीवन, हम अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा आप होने दीजिए। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन अनुसार हमारा जीवन बदल कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ, इस हफ्ते में इस वचन पर फिर एक बार हर एक जन को मनन करने के लिए सहायता कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग इसको ग्रहण करेंगे उनमें से जीवन की नदियाँ बहेंगी और इस पृथ्वी पर फिर एक बार बहुतायत से जीवन तैयार होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। सारा समय सभी लोगों को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।